So today we are starting advertising, publicity and public relations. So advertising क्या होती है और publicity क्या होती है और public relations क्या होते हैं, इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन सबको है कि क्या होती है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और पब्लिसिटी क्या होती है, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं. बट एक ले मैन के लिए एडवर्टाइजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट आप जब मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग पढ़ते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. क्यों? क्योंकि जो अब आप एडवर्टाइजिंग पढ़ने वाले हो वो एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है. तो मार्केटिंग में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो रोल है वो तो सबको पता है कि कितना ज़्यादा है. तो इसलिए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ही एक डेफिनेशन दी है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हैज़ डिफाइंड एडवर्टाइजिंग एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करा है कि ये एक कोई पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब कि हम खुद प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज एंड गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कि मतलब हम किसी से स्पॉन्सर कराते हैं, ठीक है, वही चीज़ है एडवर्टाइजेशन. एडवर्टाइजिंग इज द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस to induce action in accordance with the intent of the advertiser. According to William J. Stanton, advertising consists of all activity involved in presenting to a group a non-personal, oral or visual, openly sponsored message regarding a product, service or idea. This message, called an advertisement, is disseminated through one or more media and is paid for any identified बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. देखो यार, डिफरेंट डेफिनेशन है. मैं आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें मैं सबसे इजी डेफिनेशन जो है वही लिखूँगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो. पर बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है तो एक जो भी इजी लगे. जैसे इसमें अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तब्दी थोड़ी सी ईजी है, जिसने ये डेफिनेशन दी है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोला है कि एडवर्टाइजिंग कोई नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन है आइडियाज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो ये डेफिनेशन इज़ क्वाइट इजी, ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग इज़ एनी नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स. तो हमें इससे ये पता चल गया कि आप जब एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन दोगे ना तो आपको अपने आंसर में नॉन पर्सनल ज़रूर लिखना है. क्यों? क्योंकि हर डेफिनेशन में नॉन पर्सनल आ रहा है. तो देखो, हम पूरा तो नहीं रट सकते, बट यस, अगर आप कोई भी डेफिनेशन इसमें से दे रहे हो तो आपको एक पॉइंट में बताना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है. तो प्रमोशन होती है एक नॉन पर्सनल, ठीक है. एडवर्टाइजिंग इज एनी नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन नोन एज स्पॉन्सर. अच्छा, अब आप अपनी टीवी पे जो आपको एड्स दिखती हैं बीच में, उसमें हम क्या देखते हैं? देखो, इन जनरल आप क्या देखते हो उसमें? आप देखते हो कि कोई सेलिब्रिटी कोई ना कोई ब्रांड की चीज़ को क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है. अब वो ये काम उससे क्यों कराते हैं? सेलिब्रिटी से इसलिए कराते हैं क्योंकि जो सेलिब्रिटी है वो बहुत ज़्यादा नॉन फिगर है. आप लोग क्या करते हो? आपने एक चीज़ देख ली कि भाई ये तो सेलिब्रिटी ने पहना हुआ है, कोई भी चीज़ आपने देखी ऐसी जो सेलिब्रिटी ने यूज़ किया है, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को आप भी यूज़ करने लग जाते हो, है ना. तो वही चीज़ होती है. इसलिए वो जो है अपना एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल प्रमोशन होती है, वो स्पॉन्सर करते हैं. ऐसा आता है ना, जब हम कोई भी है, सेलिब्रिटी हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, है ना, वो क्या करते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं
कि यार हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं और वो कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, और कभी कभी वो ये भी बोल देते हैं कि ये सही में अच्छा है, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वही तो स्पॉन्सर करना मतलब किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल प्रमोशन होती है आइडियाज़ की, गुड्स की, सर्विसेज की ऑफ एन आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन नॉन अ स्पॉन्सर। कंपनी जैसे अक्षय कुमार, वो हो गया सलमान खान देखते हो आप, और ऋतिक रोशन देखते हो टीवी पे, ये सब क्या करते हैं, इनको कंपनी अपना प्रोडक्ट देती है जिससे ये उस कंपनी की प्रमोशन करें, स्पॉन्सर करें उसे, ठीक है। फिर आता है हमारा फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो फीचर्स क्या है एडवर्टाइजमेंट की? सबसे पहला फीचर है एडवर्टाइजमेंट का, वो है पेमेंट बेस्ड। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये अब पागल थोड़ी ना है सलमान खान जो फ्री में किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा। ऑब्वियसली वो पैसे लेते हैं और बहुत अच्छे पैसे ही लेते हैं ये, तभी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वरना क्यों ही करेंगे। तो ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। आप कोई छोटी मोटी कंपनी के प्रोडक्ट को देख लेना, कभी भी सलमान खान प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेमेंट लेते हैं ना कि उनको बड़ी कंपनी ही अफोर्ड कर सकती होती है। वही रीज़न है कि कोई छोटी कंपनी की कभी भी आप देख लेना प्रमोशन कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं करेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टेलीविजन और on cinema screen because the advertiser has purchased some space or time to communicate information to the prospective customers। हम देखते हैं कि एक मूवी से पहले भी, आप कभी मूवी देखने जाना सिनेमा हॉल में, यू विल सी कि वहाँ पर भी इवन आप देखोगे कि मूवी स्टार्ट होने से पहले क्या होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं कि हमें टीवी में, मैगजीन में, सिनेमा स्क्रीन्स में भी यहाँ तक एडवर्टाइज़र जो होता है वो परचेज कर लेता है कुछ स्पेस, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाए इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब जिन कस्टमर्स को वो आगे चाह रहा है कि वो उसके प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। दूसरी चीज़ है नॉन पर्सनल। आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द वर्ड नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल का मतलब क्या होता है, अब इसमें आप समझो ये कि इट इज़ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजमेंट होती है इट इज़ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज, ठीक है। कोई देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। कभी भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट देखा है आपने? अब सलमान खान एक एक को जाके फेस टू फेस थोड़ी ना प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट, वो एक टेलीविजन पे ऐड करता है एंड दैट्स इट, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज नॉन पर्सनल सेल्समैनशिप। इट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रमोटिंग आइडियाज एंड इट सपोर्ट पर्सनल सेलिंग। अब देखो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ये एक अलग से चैप्टर है जो बेसिकली मैं अपनी मतलब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैंने समझाया हुआ है पूरा। पर्सनल सेलिंग चैप्टर है तो वो आप समझो, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं समझा तो आप पहले वो समझ लो, ठीक है। उसके बाद है पर्पस। पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेसमैन। कि यार अब आप एक बात बताओ, आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे पता चलता है? कोई भी नया प्रोडक्ट आया ना मार्केट में, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप उसको खरीदते हो। तो वही चीज़ होती है कि पर्पस जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट का, वो होता है कि हम प्रमोट करें आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस। इवन सर्विसेज आर प्रमोटेड, ठीक है। किसी ने कोई फॉर एग्जांपल किसी ने कोई मेकअप स्टूडियो खोला है तो आप देखोगे वो मेकअप स्टूडियो भी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग इज़। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर आपको लाइक थोड़ा मुश्किल लग रहा है बुकिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है
वो बेसिकली क्या है, एक एडवर्टाइजिंग है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन करा है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एनी प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन है आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज की बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। फिर फीचर्स तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फीचर्स कौन से होते हैं एडवर्टाइजिंग के। पेमेंट बेस्ड की हमेशा पेड होती है एडवर्टीजमेंट, नॉन पर्सनल होती है, मतलब कि एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है मैसेज की, और यहाँ पे कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता कस्टमर के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि पर्पस अगर हम बात करें तो द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू प्रमोट अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस, की ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस की प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करी जाती है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब हमेशा जो स्पॉन्सर होता है जो उस प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करता है वो जो होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो डिस्क्लोज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा advertising, talk about the importance, means what are the benefits derived from that, means what is the benefit derived from advertising. Obviously कोई भी thing है that is important for us because something is there from which we are deriving, मतलब कोई भी चीज़ है लाइक आपका मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गेटिंग सम एडवांटेजेस, सम बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ फोन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉल बाय योर फोन, यू कैन टॉक टू एनीबडी, राइट, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, इवन यू कैन स्टडी विद मोबाइल फोन, राइट, you get videos, YouTube videos to which you can, and even you can earn from mobile phone, right? So obviously there are some importance of thing because of the benefit derived from it, right? So when we talk about the importance of advertising, yes, there are some benefits that we are deriving from advertising, and that is why it is important. So सबसे पहले what is the benefit to manufacturers and traders? I think you know that what is manufacturer and traders. If you don't know, then obviously मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स एक जो सामान को पूरी बेचने का प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस जो पूरा फॉलोड होता है वाइल सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज पे आते हैं ना, जो बिल्कुल ही यू नो व्हाट वी कैन से इज द फर्स्ट स्टेज पीपल, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जो आपके पास सामान कोई भी ब्रांड का पहुंचता है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, एप्पल का फोन भी अगर आपके पास है तो उस एप्पल का फोन का पूरा प्रोसेस है, उसका कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, कोई रिटेलर है, कोई सेलर है, एंड देन यू गेट योर मोबाइल फोन, या जो भी आपकी कोई भी आप सामान का एग्जाम्पल ले सकते हो इस चीज़ में। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स उस चीज़ का एग्जाम्पल है। इट पेज टू एडवर्टाइज. Advertising has become indispensable for manufacturers and distributors because of the following advantages. Indispensable हो गया है advertising for the manufacturers and distributors क्योंकि पहला benefit जो derived है is advertising helping introducing new products. Like अब आप ये देखो मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है, राइट? कोई नई टाइप की लिपस्टिक आ गई, कोई नई टाइप का फोन आ गया, मतलब नई नई चीजें, इनोवेटिव थिंग्स हम देखते हैं कि मार्केट में आ रही है, राइट? जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में सामान मिलता था और आज जो सामान में फीचर्स ऐड होते गए, फॉर एग्जांपल टीवी तो हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी मिलता था, पर अगर हम आज की टीवी उनके टाइम का टीवी और अपने टाइम का टीवी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? तो वही चीज़ है कि टाइम के साथ चीज़ों में फीचर्स ऐड होते जाते हैं, इनोवेटिव फीचर्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो अभी हैं बट पहले नहीं थे, राइट? तो उन प्रोडक्ट्स को न्यू, देखो आपको नया प्रोडक्ट है ना, जब तक उसकी एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल सोप होगा, द बेस्ट एग्जाम्पल, सोप बहुत सालों से यूज़ करते हैं लोग, राइट? बट अब एक जैसे शावर जेल हो गया है ना, ये सब चीज़ें तो नहीं है, तो लोग ये इनोवेटिव है, तो इन चीज़ों को ना एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो चीज़ें अलग तरीके की होती हैं, नई तरीके की होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल कॉम्ब हो गई, वो पुरानी चीज़ थी, बट अब जैसे ब्रश आता है बालों पे लगाने का, तो वो अलग चीज़ है, राइट? तो इनोवेटिव थिंग्स रिक्वायर मोर एडवर्टाइजमेंट्स देन वी आर कंपेयरिंग इट विद द प्रोडक्ट्स जो नॉर्मल है, राइट? A business enterprise can introduce itself and its product to the public through advertising. Second, it can create new taste among the public and stimulate them to purchase the new product to the effective. देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के लिए हम इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, but because of advertisement, because of hearing some some features which which we feel that yes they are interesting, we buy them, ठीक है? तो कुछ नए टेस्ट जो है पब्लिक में क्रिएट करते हैं एडवर्टाइजमेंट और स्टिमुलेट करते हैं उनको कि वो परचेज करें नए प्रोडक्ट को, टू इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ यू आर परचेजिंग एनी न्यू प्रोडक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओनली। एडवर्टाइजमेंट इतनी होती है, आप यूट्यूब पे जाओ यू सी एडवर्टाइजमेंट, आप टीवी देखने जाओ यू विल सी एडवर्टाइजमेंट, आप मूवी देखने जाओ यू विल सी एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़्यादा लेवल पर इसलिए ही करी जाती है कि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, ठीक है? Advertising assists to increase the sale of existing product by entering into new markets and attracting new customer. देखो आप कोई भी एक जनरल बंदा भी है, वो अपनी सेल कैसे इंक्रीज करेगा? जब वो नई मार्केटों तक पहुंचेगा, नए लोगों तक पहुंचेगा, तभी तो उसकी सेल इंक्रीज होगी, है ना? वही चीज़ है कि व्हेन द एडवर्टाइजिंग जो होती है सेल इंक्रीज कर देती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट एंड अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट स्टीडी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, right? For instance, a drink may be advertised during summer as a product necessary to fight tiredness caused by heat and during winter as an essential thing to resist cold. So, from this whole discussion, from fourth point we can derive one line which is very important, is that advertising help to create steady demand of products. ठीक है? Then fifth point है जो वो ये है कि advertising help in meeting the forces of competition in the marketplace. If a product is not advertised continuously, the competitor may snatch its market through increased advertisement. Therefore, in certain cases, advertising is necessity to remain in the market and remind the customer as done by the sovereign companies. की competition को fight करने के लिए भी even we need
advertisement. Why? Because if I'm not doing advertisement, my competitor is doing advertisement of his product, then what will happen is that my products may or may not be sold that much, that the another person, that competitor who are doing advertisement, obviously their product will be more उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे ऑब्वियसली वो हमने से ज़्यादा सेल होंगे, राइट। तो यही चीज़ है कि अगर हम कंपटीशन नहीं हो सके, अगर हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो हम ऐसा हो सकता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लैक्मे एंड मेबेलिन, राइट। तो लैक्मे इज अ डिफरेंट मेकअप ब्रांड एंड मेबेलिन इज अ डिफरेंट मेकअप ब्रांड। सो व्हाट हैपेंड, अगर लैक्मे अपनी लिपस्टिक्स को, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही है हैवीली, बट ऑन द अदर हैंड अगर मेबेलिन बिल्कुल ही अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज ही नहीं करती है, तो इट इज़ पॉसिबल कि मेबेलिन की डिमांड ही खत्म हो जाए। तो आप देखते हो दोनों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं एडवर्टाइज होते हैं, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली कंपटीशन फाइट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, राइट। इन द मार्केट आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की, अदरवाइज अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स may take your place, right? Advertising is used to increase the goodwill of. So the next point is here. Okay, so advertising is used to increase the goodwill of the firm by promising improved quality to the customer. If you are a commerce student, I don't think so that गुडविल भी आपको समझाना पड़ेगा, राइट। गुडविल का मतलब सबको पता है। तो एडवर्टाइजिंग गुडविल भी इंक्रीज करती है एक फर्म की बाय प्रॉमिसिंग इंप्रूव क्वालिटी टू द कस्टमर्स। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। सेल्समैन फील हैप्पियर बिकॉज देयर टास्क बिकम्स ईजियर इफ द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड एंड नोन टू द पब्लिक। सेल्समैन को भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उनके जो टास्क है वो ईजियर हो जाते हैं अगर प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो, राइट। फिर है कि 8th पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है कि एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच एनेबल द मैन्युफैक्चरर टू अचीव लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को भी एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है। देन आता है आपका बेनिफिट टू कस्टमर्स। देखो आप इस क्वेश्चन को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करोगे। द बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, एंड बेनिफिट टू कस्टमर्स, एंड बेनिफिट टू सोसाइटी। तो बेनिफिट टू कस्टमर क्या है? एडवर्टाइजिंग हेल्प द कस्टमर टू नो अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड देयर प्राइसेस, कि यार कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनके प्राइसेस क्या हैं। दे कैन चूज फ्रॉम द वेरियस ब्रांड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अच्छा, एक आप खुद सोचो, ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जिसने आज तक एडवर्टीजमेंट देख के कोई सामान ना खरीदा हो, नहीं होगा। ऑब्वियसली आप भी एडवर्टीजमेंट, कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी कोई ना कोई प्रोडक्ट की ज़रूर होगी जिसको देख के आपने बोला प्रोडक्ट खरीदा, राइट। तो वही चीज़ है कि जो कस्टमर होते हैं उनको पता चलता है यार कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में एंड उनके प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एजुकेट द पीपल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर डाइवर्स यूजेस। देखो एक प्रोडक्ट आप, ठीक है, आप चुपचाप बैठे हो, आप अपने बारे में किसी को कुछ बता ही नहीं रहे कि आपकी क्या, मतलब आपको क्या, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे आप एक कॉलेज में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, आप वहाँ पर इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल रहे कि आप, उसने पूछा कि बताओ अपनी हॉबीज़ क्या हैं, आपने ऐसी, जब आपको जॉब फॉर एग्जांपल लेने जा रहे हो, उसने पूछा कि अपनी कैपेबिलिटी, इंटरव्यू आपका हो रहा है और उन्होंने पूछा कि आपने क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं आपके पास, आप वहाँ चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे, तो क्या वो आपको सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर एक ऐसा बंदा आता है जो बता रहे हैं मेरे में ये स्किल्स हैं, मेरे में ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसी को सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट है जो बस हाँ मार्केट में है, क्या यूज़ है उसका, क्या फीचर्स है, वो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, तो लोग क्यों खरीदेंगे उसे। तो एडवर्टाइजमेंट लोगों को इस चीज़ के बारे में भी बताएगा कि उस प्रोडक्ट का बेसिकली यूज़ क्या है। Advertising increase the utility of existing product for many people as to the amount of satisfaction which are already they are already enjoying। और utility भी existing product की जो होती है वो increase हो जाती है, ठीक है। उसके बाद advertising include the manufacturer to improve the quality of their product through research and development। This ensures supply of the product for better quality to the customers। फिर आते हैं सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन्स, ठीक है, जो बेसिकली एंगेज होते हैं डिजाइनिंग, इशूइंग एडवर्टीजमेंट में। ये मत सोचो कि एडवर्टाइजमेंट की भी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं आ जाती, उसके पीछे भी कई लोगों का कई लोग काम करते हैं, कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट चुकी है उसके पीछे भी, ठीक है। तो ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है एडवर्टाइजमेंट से, तो सोसाइटी को तो बेनिफिट होएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो बेनिफिट किसका और है? सोसाइटी का ही तो है। ओके, एडवर्टाइजिंग प्रमोट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजुकेट द पीपल अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड इंक्रीज देयर नॉलेज, ठीक है। और सस्टेन करता है एडवर्टाइजिंग प्रेस को और अदर मीडिया को, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है टू द प्रेस, रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क का, ठीक है। और कस्टमर्स जो होते हैं वो भी बेनिफिटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स मिलते हैं चीपर रेट्स। पब्लिशर्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सर्कुलेशन ऑफ देयर पब्लिकेशन। लास्टली एडवर्टाइजिंग ऑल्सो इंकरेज कमर्शियल। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्वियसली। और उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्रिटिसिज्म मतलब किसी चीज़ की बुराइयाँ, ठीक है। क्रिटिसाइज करना उस चीज़ को, मतलब उसकी क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट की बेसिकली लिमिटेशंस क्या होती हैं क्या नहीं होती। वी विल डिस्कस इट नाउ। ओके, सो बेसिकली नाउ वी विल कवर द सेम इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द नोट्स एज वेल, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्या इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सबसे पहले तो एक टेस्ट बनता है अमंग द कस्टमर्स, न्यू टेस्ट डेवलप होता है। दूसरा कि वो जो एडवर्टाइजिंग है उससे जो ये सेल है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की वो हेल्प होती है उसमें कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ पाए, ठीक है। तीसरी चीज़ की एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में। फोर्थ, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है स्टेडी डिमांड करने की प्रोडक्ट की। स्टेडी मतलब होता है स्टेबल डिमांड करने की प्रोडक्ट की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग यूज़ होता है जिससे गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए फॉर्म की, कैसे? बाय प्रॉमिसिंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी टू कस्टमर्स। सिक्स्थ पॉइंट है कि एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ करता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द फॉर्म।
सेवन पॉइंट है कि एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट करता है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो अगर आप ये मैं नोट्स भी अपने साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वही है कि आपको कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स पढ़ लो, साथ साथ मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रही हूँ, और आपको क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैंने नोट्स ईजी बनाए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। शिवदास 10 ईयर सब कवर करूँगी मैं इस चैनल पे, तो देख लेना, ठीक है। पेपर से पहले आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब सब मटेरियल जितना भी आपका होगा, स्टडी मटेरियल सब यहाँ पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। बेनिफिट्स हैं कस्टमर के, सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको पता चलेगा। और कि मैंने लाइक क्या मतलब चैनल पे डाला है, जैसे आप देख सकते हो पोस्ट मेरी, ठीक है। मतलब मैं सारे कुछ सेक वैक भी इवन कवर करूँगी, सेक वैक ACGE और जो भी आपके DSC के सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ कवर होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपको पता चलता रहेगा जब मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर्स के बेनिफिट क्या हैं। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है कस्टमर्स को, कस्टमर्स को पता चलता है कि बेसिकली कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और उनके क्या क्या प्राइसेस हैं, है ना। और दूसरी चीज़ जो कस्टमर्स को बेनिफिट होता है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग एजुकेट करता है। हाँ, तो दूसरा बेनिफिट जो कस्टमर्स को मिलता है वो यही होता है कि उनको बेसिकली उनको पता चलता रहता है कि कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्या यूजेस हैं, और मैन्युफैक्चरर्स भी मोटिवेट होते हैं कि वो अपनी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पाए। तो साइटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपल का वो इंक्रीज़ होता है, और एडवर्टाइजिंग एजुकेट करता है पीपल को क्योंकि यूजर्स क्या हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के, और इंक्रीज करते हैं देयर नॉलेज, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, नेटवर्क के लिए भी, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे अब हम कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग में आता है कि फर्स्ट आता है मल्टीप्लाइज द नीड। एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज द नीड्स ऑफ द पीपल बाय इंड्यूसिंग देम टू बाय इवन दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय देम। सिंस एन एडवर्टाइजमेंट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड, इट क्रिएट अ डिजायर इन द माइंड ऑफ पब्लिक टू बाय द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, अपने साथ भी आपके हुआ होगा कि कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट की वजह से ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं दैट आर नॉट इवन रिक्वायर्ड बाय अस, बट बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, सो somewhere we are induced to purchase that particular products. So एक तरह से हम बोल सकते हैं that advertisement is the act of persuading the customers. We are not purchasing what is required by us, and we are not purchasing things to satisfy our needs, but we are purchasing the products to so that we are increasing the sale of the brand who are advertising their products. Yes, this is a reality. तो multiply हो जाती है needs। सबसे पहला point तो यही है, sometimes we are purchasing even those products which are not required by us because advertisements we see them multiple times, and this creates something in a mind, it has some persuading effect on a mind that in a mind that we are persuaded, we are induced to purchase the advertised products. Second, make the product more costly. The amount of money spent by an advertiser on his product advertisement is added to the distribution cost of the product. Thus, the customers have to pay more for the product advertised. You may not, a layman may or may not know this fact, but as a student of marketing, you should know that the firms who, obviously, दे जो इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट वो करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, ऑब्वियसली अपना पैसा तो उनको पूरा करना ही होता है ना, कि उन्होंने जितना लगाया है ना वो उससे डबल ट्रिपल ही रिसीव करेंगे, राइट, ऑब्वियसली, ठीक है। प्रॉफिट निकालेंगे अपना। तो मान लो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट होती है, सो जितना भी पैसा होता है, जो भी मनी होती है इन्वेस्टेड ऑन सम प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली एडेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट इट इज़ अल्टीमेटली जो हम कस्टमर्स हैं, वी आर पेइंग प्रमोशन, देयर कंपनीज प्रमोशन कॉस्ट एज वेल, ठीक है। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उनकी प्रमोशन कॉस्ट ऑल्सो ऐड होती है हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें। इसलिए कस्टमर्स हैव टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट एडवर्टाइज। जितना आप ऐसा सामान खरीद रहे हो जिसकी हैवी एडवर्टीजमेंट है, उतना यू आर पेइंग मोर, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट विच शायद से आपको नहीं पता होगा पहले, बट हाँ, जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा एडवर्टाइज हैं उन सामानों को खरीदने के लिए यू आर पेइंग मोर देन द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एडवर्टाइज्ड। Third, increased demand at the cost of other producer. Advertising does not always increase the demand of the product. When the demand is inelastic, advertising shifts the demand from one producer to another. That means a large amount of money spent on advertising by producers goes waste. ऐसा नहीं होता है that advertisement is the key to the success or advertisement is the key to कि sale increase होनी है. It's not always the same thing. ऐसा हमेशा नहीं होता है that आपने advertisement करी और आपकी sale increase हो गई, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स डिसलाइक करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को, बहुत बार होता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट को लाइक करे। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो क्रिएट डिसलाइक इन द माइंड ऑफ पीपल। कभी कभी होता है ये चीज़, और कभी कभी डिमांड होती नहीं है उस चीज़ की, तो वो जो इतने पैसे लगाए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्म्स रिसीव दैट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं है, कस्टमर्स उसकी डिमांड ही नहीं बनी, कस्टमर्स ने खरीदा ही नहीं, देन अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल गेट लॉस, उनको लॉस हो जाएगा, एंड उनकी जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इतनी करी है, उसका जो पैसा लगा है वो सब वेस्ट हो गया, ठीक है। और फोर्थ है
create brand monopoly. Advertising may lead to monopoly of a product. It is argued that big manufacturers who can afford large amount of money on advertising can create demand, brand monopoly and eliminate the small products. अब यार मेरे को ये बताओ, आप लैक्मे हो गया, सबने सुने ये नाम, ठीक है, लैक्मे, मेबेलिन, या फिर हम बोल रहे हैं एडिडास, ठीक है, या फिर प्यूमा हो गया, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्या इन एडिडास से अच्छा कोई, एडिडास, प्यूमा, इन सबसे स्केचर्स हो गया, इन सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते, इन सब ब्रांड्स से अच्छे वो नहीं आते क्या, शूज़ नहीं आते क्या? या फिर लैक्मे और मेबेलिन को छोड़ के किसी के भी मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते? बट हम भी इवन क्या करते हैं, हम सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स के सामान खरीदते हैं, ठीक है। अब हम किसी और नए ब्रांड को, तो हम कभी, बहुत रेयर ही होता है कि आप मॉल जाओगे और आप कोई ऐसा कोई ब्रांड में जा रहे हो जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, जिस ब्रांड को आप पहले से नहीं जानते, कभी भी नहीं जाओगे ऐसे ब्रांड में, ठीक है। बहुत रेयर ही होगा कि कोई बंदा ऐसी ब्रांड में जा रहा है जिसको जो फेमस ही नहीं है, जो कोई बड़ी ब्रांड है ही नहीं, ठीक है। तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, मतलब एक उनका ही राज चलता है, ठीक है, और कोई ब्रांड बेचारी आ ही नहीं पाती है। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन, ये भी फॉर्म के लिए इतना बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि जो छोटी मोटी ब्रांड्स हैं, मेकअप में ब्लू हेवन भी है, और भी मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। इवन एक ब्रांड तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो मेबेलिन और लैक्मे की होती है ज़्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स में। तो अब देख लो आप, एडिडास है, प्यूमा है, स्केचर्स हैं, इन सब की ज़्यादा सेल होगी देन कंपेयर टू सम अदर ब्रांड्स। बहुत सारे ब्रांड के शूज़ आते हैं, ये कुछ हमारी ऐसी भी ब्रांड्स हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता होगा, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ है कि एक तरह का राज हो जाता है कुछ ही ब्रांड से, क्योंकि उनके पास पैसे इतने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी वो ज़्यादा करते हैं और उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होते हैं। उसके बाद है अंडरमाइंस मोरल वैल्यू, समटाइम एडवर्टाइजिंग अंडरमाइंस एथिकल एंड स्टैटिक वैल्यू, इट मे मेक द पीपल स्टार्ट बोदरिंग फॉर अपीयरेंस एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट रेदर देन द फिजिकल यूटिलिटी। सम एडवर्टाइजर्स ऑल्सो यूज indecent लैंग्वेज एंड फोटोग्राफ्स टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, व्हिच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। कि कभी कभी कुछ एडवर्टाइजर्स होते हैं जो कि अच्छी लैंग्वेज, फोटोग्राफ्स यूज़ नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, और ऑब्वियसली it is highly objectionable from the society's point of view, right? Then other corrupts the mind of youngsters. It is felt that advertisement can corrupt the minds of youngsters. Young mind run the risk of being carried away by the advertisements promoting smoking, wine, etc. In some cases, advertisement have promoted the youth to commit crimes and undertake ventures at the risk of their lives. देखो यार, जो एक होता है ना, क्या बोलेंगे हम, जो छोटी एज होती है जिनकी, मतलब हम बोल लो 18, 19 वाले लोग बोल लो, या फिर जो बिलो 25 होते हैं, यंगस्टर्स हो गए सारे, उनका ना ऐसा होता है कि उनको कोई कुछ बोल दे तो दे आर, मतलब वो जल्दी किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, रेदर देन जो लोग मैच्योर होते हैं, 40s में होते हैं, जो 30s में होते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ की स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट आ गई तो हम भी उस चीज़ को जो यंगस्टर्स होते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा अट्रैक्टिव उनको लगता है और वो भी इन चीज़ों को शुरू कर देते हैं करना। तो वो चीज़ गलत है ना, बिल्कुल गलत है। तो ये तरह से जो यंगस्टर्स हैं उनके माइंड पे अफेक्ट पड़ता है एडवर्टीजमेंट का, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना इज़ वेरी ईजी, ठीक है। एडवर्टाइज, आप किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर दो और एक ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा दो, जिसमें आप बच्चों को बिठाओ और यंगस्टर्स को बिठाओ और मैच्योर पीपल को बिठाओ, 30s 40s में जो हैं, या फिर ओल्ड एज को बिठा लो। यंगस्टर ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं। फिर आता है एवरी एडवर्टाइजमेंट इज नॉट क्रिएटिव। अ लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ईदर एस्केप द अटेंशन ऑफ पीपल और आर इग्नोर्ड बाय देम। दिस लीड्स टू वेस्ट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। दिस इज द पॉइंट दैट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। थोड़े पॉइंट्स पहले मैंने आपको बताया था। कभी ऐसा भी होता है कि एडवर्टीजमेंट ना चले, सॉरी डिमांड ही ना बने, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। तो वहाँ क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट जो होती है उसका जो उस पर जितना भी आपने इन्वेस्ट करा वो सब वेस्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस होता है फॉर्म को, जिसका वो प्रोडक्ट नहीं चला। हर प्रोडक्ट लैक्मे का नहीं चलता है, ये भी है, और हर प्रोडक्ट मेबेलिन का नहीं चलता है, ठीक है। ओके, तो मैं इसके आपको वो भी दे दूँगी, नोट्स दे दूँगी इस बेसिक इस टॉपिक का भी। मैं नोट्स जो हैं मैं आपको मिल जाएंगे।